किसी एक नेता की छवि होगी जिसको आप 2024 के इलेक्शन में देखना चाहते हैं भारत की सरकार के रूप में? मायावती। आप मायावती जी को सरकार के रूप में देखना चाहती है? हाँ बिल्कुल देखना चाहूँगी। क्यों, उसकी कोई खास वजह? खास वजह ये है कि मायावती बहुत पहले, देखो अभी नहीं है, पर उन्होंने जब थी तो काफ़ी काम किया। अब मायावती के उसमें ही चंद्रशेखर आज़ाद भी आ रहे हैं। देशों में तो मोदी जी का डंका पीट रहा है, हर कोई मोदी 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 कर रहा है, तो आप लोग इतने नाखुश क्यों हैं भारत में रहने के बाद भी? ये सारी मीडिया का कमाल है। मीडिया दिखाती कहाँ है? मीडिया तो वो दिखाती है जो मोदी जी चाहते हैं। मीडिया तो वो ही दिखाती है जो उनके खिलाफ बोलता है वो बंद। हम यहाँ पे आए हैं संविधान को बचाने के लिए। आज हम खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां आप मेरे पीछे देख रहे होंगे नफरत मुक्त भारत का बोर्ड लगा हुआ है और एक मंच सजाया गया है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसी बीच हम कुछ महिलाओं से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे किस लिए आई हैं और उनकी क्या मांगे हैं। आप लोग किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य पे आए कि मतलब हमें ना, हमारे यहाँ पे हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। प्राइमरी स्कूल में एनी टाइम छोटे बच्चों को खाना 6 to 8 पे खाना मिलता है, ऊपर से आधा घंटा तो हमें खाना लेने में ही लग जाता है। 10 मिनट का ब्रेक होता है, खाना लेने में हम लाइन लगाते हैं, वो 10 मिनट यूँ ही निकल जाते हैं और बच्चे फिर वॉशरूम आधा घंटा हमारा यूँ जाता है पढ़ाई में वेस्ट। और हम 10th क्लास में और हमारे बोर्ड की टाइमिंग में टीचर ने छुट्टी मारती है एनी टाइम, और इससे हमारी शिक्षा अच्छी नहीं है प्राइमरी स्कूल्स में। तो आप क्या चाहती हैं, आपको किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए? मेरे को हमें चाहिए कि एनी टाइम हमारे जो टीचर्स हैं वो रेगुलर आने चाहिए, और जो प्राइमरी स्कूल में जो खाना बांटने की तरीके हैं ना वो अच्छे होने चाहिए। ऐसे वो लोग बहुत गंदी तरह से खाना देते हैं स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है अपनी आंखों से, ऐसे पकड़ेंगे वो ऐसे पलट देंगे, तो वैसा नहीं चाहिए। सबको मतलब मिड डे मील सारे बच्चों को मिलना चाहिए बराबर बराबर। तो मैं यही चाहती हूँ हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी सुविधा बहुत से बहुत अच्छी कर दी जाए। और हम पूछते हैं आगे, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। पहले तो मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हम यहाँ पे आए हैं संविधान को बचाने के लिए। अब क्या है, हमारे पास मुद्दे बहुत सारे हैं। एजुकेशन हुआ, महिलाओं को शोषण हुआ, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज के टाइम में शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। संविधान के लिए आप बोल रही हैं, संविधान तो सही है, संविधान में को क्या खतरा दिख रहा है? संविधान में क्या खतरा लग रहा है? संविधान में क्या खतरा लग रहा है? अभी तो देखो ना, इंडिया से भारत कर दिया नाम। इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं जो मोदी के टाइम में, कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। आप देखो कि हर मोदी जी अपने अकॉर्डिंग ही सभी राज्यों के नाम चेंज कर रहे हैं। उन्होंने जो नाम रखा हुआ बाबा साहब ने, उन्होंने तो नाम ही बदल डाला। ये तो संविधान में नहीं लिखा कि तुम नाम चेंज कर दो। जो भी नेता आता है वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है, ये तो नहीं है किसी चीज़ का। और मुद्दे तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। बच्चों का एजुकेशन के लिए वो मुद्दा हुआ। आजकल प्राइवेट्स में इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, और गवर्नमेंट में क्या फैसिलिटी आप बता दो। जब दोनों इंटरव्यू, केजरीवाल जी के आने के बाद तो यही दिखाया गया है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट के मुकाबले में बराबर चल रहा है, तो उसमें आपको बराबर नहीं दिख रहा है? नहीं बराबर नहीं दिख रहा है। जब क्योंकि उनको पता है, जो वहाँ के टीचर्स हैं वो टीचर से नहीं इतना बात करते हैं, क्योंकि टीचर्स को पता है उनकी सैलरी फिक्स है, वो फिक्स है उनकी सैलरी। फिर वो सैलरी फिक्स है उनकी, बट उनके ऊपर लोड भी इतना होता है टीचर्स के ऊपर कि वो क्लास में आ नहीं पाते। उनको इतना ज़्यादा जो वर्किंग है, रिटर्न है, उनका बहुत काम होता है, तो उसके चक्कर में वो क्लासेस में भी नहीं आ पाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो एजुकेशन है, अगर हमारी अच्छी एजुकेशन होगी तो बच्चा हमारा तभी तो आगे बढ़ेगा ना। एजुकेशन अच्छी नहीं, एजुकेशन पे सारा फोकस होना चाहिए। अच्छा, तो एजुकेशन अच्छी के लिए आप 2024 के चुनाव में किसको चुनना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन सा नेता है जो आपको हर चीज़ की बराबरी दे सकता है? देखो अभी तो नेता के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती। अब देखो बीजेपी तो आ गई, हमारी ये 2 साल मतलब के 10 साल से कर रही है। बीजेपी की सरकार से आप खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वो अभी देखो G20 आया, उन्होंने 6 करोड़ से ज़्यादा पैसे इसमें खर्च कर दिए। वो पैसे, इतना पैसा खर्च किया उन्होंने, कुछ पैसे वो जो हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं, तो सेंटर में तो हम लोगों को पता है कि कुछ नहीं हो रहा भेदभाव, पर आप बाहर जाओ ना, कितना भेदभाव। लेकिन विदेशों में तो मोदी जी का डंका पीट रहा है, हर कोई मोदी 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 कर रहा है, तो आप लोग इतने नाखुश क्यों हैं भारत में रहने के बाद भी? ये सारी मीडिया का कमाल है। मीडिया दिखाती कहाँ है? मीडिया तो वो दिखाती है जो मोदी जी चाहते हैं। मीडिया तो वो ही दिखाती है, जो उनके खिलाफ बोलता है वो बंद कर देती है। तो मीडिया सारी उनकी है। तो वो विदेशों में अगर गलत भी बोलते हैं ना, वो मीडिया फोकस नहीं करती, दिखाती नहीं है। मतलब आप भारत की सरकार से खुश नहीं है, और क्या क्या मांगे हैं जो आप चाहती हैं कि भारत सरकार द्वारा आपको दी जाए? भारत सरकार द्वारा मैं यही कहूँगी कि है ना, कि एक तो एजुकेशन का है, और एक जो ये लोग इतना रह रहे हैं उनको ये मुफ्त का राशन ना दे करके 5 एकड़ ज़मीन ज़रूर दे।
ये जो मुफ्त का राशन देने का ये चला है ना, ये मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त किराया, ये ना दे करके है ना, इनका लालच ना दे करके है ना, जो एक्चुअल में चीज़ें हैं, मुद्दे वो उठाया जाए। अभी आप लोगों ने जवान मूवी देखी है, जो मुद्दे हमारे देश को उठाने चाहिए थे, हमारे गवर्नमेंट को उठाने चाहिए थे, वो एक जवान मूवी में दिखाया गया है सारा। अब वो जो मुद्दे अब ये जो बीजेपी की सरकार है उनको उठाना चाहिए। भ्रष्टाचार का हुआ, ईवीएम का हुआ, ईवीएम का इतना बड़ा गोला है, ये जो ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए। हर बारी क्या बीजेपी आएगी, ये सब इनका सारा। आपके मन में किसी एक नेता की छवि होगी जिसको आप 2024 के इलेक्शन में देखना चाहते हैं भारत की सरकार के रूप में? मायावती। आप मायावती जी को सरकार के रूप में देखना चाहती है? हाँ, बिल्कुल देखना चाहूँगी। क्यों, उसकी कोई खास वजह? खास वजह ये है कि मायावती बहुत पहले, देखो अभी नहीं है, पर उन्होंने जब थी तो काफ़ी काम किया। अब मायावती के उसमें ही चंद्रशेखर आज़ाद भी आ रहे हैं। दोनों नहीं होते ना, अगर चंद्रशेखर भी और मायावती एक नहीं होते, इस देश में हमारा सत्ता नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग फूटे हुए हैं यहाँ पे, हमारा समाज बिखरा हुआ है। आज बीजेपी वाले जब देश में हैं, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। जब भी बोलते हैं हम संविधान को बदलेंगे, कभी भारत को बोलता है कि इंडिया हटा देंगे, दैट इज भारत, दैट इज इंडिया, ये बाबा साहब ने दिया है। लेकिन इस मनुवादी लोग हमारे समाज को 5 किलो चावल, जैसे दीदी ने अभी चलाया मुहिम कि 5 किलो चावल देते हैं और हमारा वोट लेते हैं, लेकिन समाज कहीं न कहीं इस चीज़ों में जाते हैं। आप जा करके देखो, राशन तो फ्री मिल रहा है, तो फ्री की चीज़ किसको बुरी लगती है? अगर फ्री राशन मिल रहे हैं तो फ्री शिक्षा कर दो ना, आप फ्री शिक्षा कर दो, फ्री एजुकेशन कर दो, उसमें कर दो। सरकारी स्कूल में तो फ्री है, सरकारी स्कूल में कहाँ पैसे लगते हैं? आप जाके देखो सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है आज के डेट में। केजरीवाल जी तो रोज नई नई वीडियो डालते हैं, सरकारी स्कूल में ये हो गया, सरकारी स्कूल में वो हो गया। मैम, केजरीवाल जी कर रहे हैं ना, लेकिन आप पूरे देश में जाके देखो, जहाँ की केजरीवाल को क्यों, आप चले जाओ उत्तर प्रदेश चले जाओ, झारखंड चले जाओ, बिहार चले जाओ, वहाँ का एक दयनीय स्थिति ऐसा है कि वहाँ के लोग अभी भी पढ़ाई के लिए वंचित हैं। और आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल अपने देश में जहाँ पे उसकी सरकार है वहाँ पे वो कर रहे हैं, लेकिन तो मायावती जी के आने के बाद आपको लगता है इन सब में सुधार होगा? हाँ, बिल्कुल सुधार होगा। सबसे पहले तो मायावती जी को और चंद्रशेखर भैया को एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए हमारे साथ। अगर बीजेपी के पास आरएसएस है तो हमारे मायावती को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारे पास भी भीम आर्मी है, जहाँ से कि भीम आर्मी हमारा एक लीडर तैयार करेगा और वहाँ पे ट्रांसफर करेगा बहुजन समाज पार्टी में। मायावती जी तो कह रही हैं वो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगी, उन्हें किसी से हाथ नहीं मिलाना, उसके लिए क्या कहेंगे? मैम, कहीं न कहीं हमें लगता है कि समाज यहाँ पे तोड़ने का काम होगा, ना तो सरकार बन सकती है जब तक बहुजन, क्योंकि आधा हमारा चंद्रशेखर युवा, आज का पीढ़ी का जनरेशन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है, और जो भी है मायावती के साथ। आप अगर पूरा देश में चुनाव लड़ सकते हैं तो आपका स्थिति दयनीय क्यों हुआ? आप एक भी चुनाव क्यों नहीं, आप एक भी आपका यूपी में क्यों नहीं जीत पा रहे? एक ही आपका सांसद चुन के आते हैं लोकसभा में। को लगता है कि मायावती जी अगर 2024 में इलेक्शन जीतती है, वो भारत की सरकार बनती है, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी सुधार हो जाएगा? हाँ, हम ये बोलते हैं कि SC ST माइनॉरिटी के लोग अगर साथ में आते हैं, अगर मायावती चंद्रशेखर साथ में आते हैं, तो उस दिन हमारा जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो भी हमारे साथ आएंगे, OBC के साथ जो व्यक्ति हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। लेकिन हमारे दलित समाज आज तक एकत्रित नहीं होंगे। आज नहीं होने के बावजूद ही हम लोग कहीं न कहीं बिखरते, कभी कांग्रेस में जाते, और जैसे कि हमारे पूरा देश में अभी चल रहे मुहिम की, हम लोग दलित समाज के जितने भी नेता हैं सबको जोड़ने का काम करेंगे, एक प्लेटफॉर्म में लाने का काम करेंगे 2024। अगर नहीं आते हैं तो हम जानेंगे ये चीज़ कि समाज को बेचने का काम वही नेता कर रहे हैं, जैसे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे उदित ठाकरे जी हो, चाहे जितने भी हमारे दलित नेता हैं, सब बेचने का काम कर रहे हैं समाज को, और कहीं न कहीं उसका वोट लेने का काम करते हैं और अपने सत्ता को सेकने का काम करते हैं। क्रांतिकारी जय भीम।